हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, अपने लाइफ की सबसे इमोशनल और सबसे डिप्रेसिव स्टोरी। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी मिसकैरेज, अपनी इनफर्टिलिटी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कंसीव करने के टाइम पे कितना स्ट्रगल किया, क्या क्या चीज़ें मैंने फ़ेस की और फिर कितना टाइम बाद मुझे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाना चाहती थी क्योंकि जब मैं इस फेज़ में थी, यानी कि जब मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, उस टाइम पे मैं इतना डिप्रेस रहती थी। मैं इस तरह के वीडियो सर्च किया करती थी कि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो मुझे मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो सेम तरह की सिचुएशन को फेस कर चुका हो, जिससे पता हो, जिसने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हों, तो उससे मुझे थोड़ी सी होप मिले, थोड़ा करेज मिले इस चीज़ों को फेस करने के लिए। तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखना चाहती थी, बहुत सारे व्लॉग्स पढ़ती थी, गूगल पे सर्च करती थी कि कोई होप स्टोरी मिल जाए, सक्सेस स्टोरी मिल जाए कि बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद, बहुत टाइम ये इनफर्टिलिटी को फेस करने के बाद एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई है। तो जिससे मैं रिलेट कर सकूं, जिससे ऐसा लगे कि यार मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं मेरे साथ साथ। तो मतलब एक रिलेटिव स्टोरी मैं ढूंढती रहती थी। तो इसीलिए मुझे ये स्टोरी शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, ताकि जो भी कोई ऐसी लेडी या कोई कपल जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा हो बहुत टाइम से और वो कंसीव नहीं कर पा रहा हो, तो उसे थोड़ी सी मेरी स्टोरी सुन के होप मिले, थोड़ा अच्छा लगे कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई है और उन चीज़ों से वो कैसे कैसे निकले हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। इनफर्टिलिटी, ये जो वर्ड होता है ना, ये किसी भी लेडी के लिए बहुत हर्टफुल होता है। बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना बुरा फील करता है कि कोई आपको बोले कि आप इनफर्टाइल हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है और कब होगा। स्पेशली इंडियन सोसाइटी में तो अगर आपको शादी के 1 या 2 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ तो आप बिल्कुल वर्थलेस हो, आप किसी काम के नहीं हो। मतलब उनके हिसाब से तो अगर आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद बेबी नहीं होता है तो फिर आप जीने लायक नहीं हो। बेसिकली यही मतलब एक पूरा निचोड़ निकल के आता। अब आती हूँ मैं अपनी स्टोरी पे। जैसे कि मतलब मेरी शादी के 1 मंथ बाद मैंने कंसीव कर लिया था बेबी। हालांकि मैं उस टाइम प्लान नहीं कर रही थी बेबी। हम, मेरे हस्बैंड और मैं प्रिपेयर नहीं थे। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, तो मुझे लगता था कि अभी तो मेरी शादी हुई है और अभी हमारा ही बॉन्ड इतना ग्रो नहीं हुआ है, इतना अच्छा नहीं हुआ है, हमें एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला, समझने का मौका नहीं मिला और ये बेबी आ गया। तो थोड़ा सा हम उतना इस चीज़ को लेके वो नहीं हो पा रहे थे, अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। फिर हमें लगा चलो अभी तो प्लान करना ही आगे चल के, तो ठीक है, हो गया तो हो गया। और वैसे भी जब आप ये चीज़ फील करते हो ना कि आपके अंदर एक लाइफ आ गई है जो आपके अंदर ग्रो हो रही है, तो उसके बाद सारा स्ट्रेस, सारी जो बोलते हैं हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो सब हवा हो जाती है और आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हो और इतना सारा प्यार आ जाता है आपके अंदर उस जो आने वाले बेबी के लिए। तो ऐसे ही हुआ। हम पहले अनप्रिपेयर थे, बट ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। ऐसे मुझे उस प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नॉजिया। तो हमने डॉक्टर को इनिशियल के 2 मंथ में कंसल्ट नहीं किया था। हमें लगा था कि बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है तो डॉक्टर को नहीं भी दिखाते हैं तो चलेगा। और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे लगता था कि सब कुछ तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास ना भी जाएँ तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा। और हम लोग बाहर भी रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो हम लोग अपने घर पे भी नहीं रहते थे। तो हमें लगा था कि हम थोड़े दिनों में अपने होम टाउन जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। तो होली आने वाला था, होली पे हम लोग घर गए, वहाँ पे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मेरे हस्बैंड के बहुत सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब नॉर्मल था। बेबी को देखा हमने, उसकी हार्ट बीट सुनी, वो मोमेंट। हाँ, जब अपने बच्चे को आप ऐसे अल्ट्रासाउंड पे हार्ट बीट सुनते हो तो वो दुनिया का सबसे अमेजिंग मोमेंट होता है। मतलब आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। वो बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जब फर्स्ट टाइम आप फील करते हो ना कि आपके बॉडी के अंदर एक हार्ट बीट चल रही है। तो हमने वो सब देखा, सब नॉर्मल था, हमारा बेबी बिल्कुल नॉर्मली ग्रो कर रहा था। मेरे ऑलमोस्ट 2 मंथ हुए थे, मैंने 2 मंथ पे डॉक्टर को दिखाया था। उसके बाद 3 to 4 वीक्स यानी और 3 मंथ के आसपास मुझे अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा।
तो हमने डॉक्टर को दिखाया, मेरा डॉक्टर ने जो है उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा कि बेबी नहीं रहा। मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया था। ये जो वर्ड होता है ना, ये किसी भी लेडी के लिए इतना डिप्रेसिव होता है, इतना दुखी करने वाला होता है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप फिज़िकली, आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, टूट जाते हो, एकदम ख़त्म हो जाते हो। आप इतना कुछ सोच रहे होते हो कि मेरा बेबी आने वाला है, हमारी लाइफ ऐसे चेंज होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि आपका बेबी नहीं रहा। तो इससे डिवास्टेटिंग न्यूज़ माता पिता के लिए नहीं हो सकती है। एनीवेज़ मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं डीएनसी हुई क्योंकि 3 मंथ के ऊपर हो चुके थे तो हमें डीएनसी करानी पड़ी। उसके बाद हमने मूव ऑन कर लिया कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा गैप लेते हैं, 1 ईयर का गैप लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे बेबी के लिए। तब मुझे पता नहीं था कि ये गैप कितना बड़ा होने वाला है, 1 ईयर की जगह ये 6 ईयर होने वाला है। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मुझे लगा कि मैंने नॉर्मली अभी कंसीव कर लिया है तो जब भी कोशिश करेंगे तो हम कंसीव कर लेंगे, ऐसा कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो मिसकैरेज था ना, उसने मेरे पे इतना बैड इम्पैक्ट डाला। मतलब मैंने इतना वेट गेन किया और इतना इमोशनली मैं इतना हो गई थी कि मतलब इतने मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए थे, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, मेरे 15 डेज़ में पीरियड्स आ जाते थे, कभी 2-2 महीने नहीं आते थे। मैंने लिटरली 20 kg वेट गेन कर लिया। 20 किलो वेट बहुत होता है, इतना वेट मैंने गेन कर लिया था इस मिसकैरेज के बाद। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया अपने इरेगुलर पीरियड्स को लेके, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किया, बोला कि आपको पीसीओडी है। तब मुझे पता भी नहीं था कि ये पीसीओडी क्या होता है, मतलब आइडिया भी नहीं था कि ये पीसीओडी, मुझे लगा होता होगा कोई, उन्होंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस है। मुझे लगा यार हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ठीक हो जाएगा, ऐसे हमें अभी तो बेबी प्लान करना नहीं है, हम 1 ईयर का वैसे भी गैप लेने वाले हैं तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बट ना मेरा वेट कम हुआ, ना मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए कुछ टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे ये भी होने लगा, मेरा वेट भी रिड्यूस होने लगा जब मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ गई और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगी। तो उसके बाद हमने अपने मिसकैरेज के ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद हमने ट्राई करना शुरू किया सीरियसली बेबी के लिए कि अब हमें बेबी चाहिए। 1 ईयर जब हो गया मेरे मिसकैरेज को तो इनिशियल के जो कुछ मंथ निकले, यानी 6 to 7 मंथ्स निकले, उसमें इतना हमने ध्यान नहीं दिया और हमें लगता था कि एक बार तो कंसीव हुआ ही है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने पीसीओडी कहा है बट मेरा लगा था पीसीओडी तो ठीक है, वो हो जाएगा ठीक, कंसीव पहले भी तो कंसीव किया था। उसके बाद फिर 6 to 7 मंथ ऐसे निकल गए नॉर्मली ट्राई करने में, लेकिन कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम और देख लेते हैं। तो इस चक्कर में हमने 1-1.5 साल नॉर्मली ट्राई करने के लिए कोशिश करते रहे कि अब बेबी हो जाए, बेबी हो जाए। शुरू में इतना खास कहें तो स्ट्रेस भी नहीं था, लगता था चलो हो जाएगा। तब तक स्ट्रेस नहीं था जब तक लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया, जब तक रिलेटिव्स ने, आसपास के लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया, आप बेबी कब कर रहे हो, बहुत लेट हो रहा है, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग शुरू में बेबी नहीं कर लेते उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब आपको सुनने को मिलने लगती हैं तब आपको लगता है यार लिटरली अब बहुत लेट हो रही है क्या, या सच में हम ज़्यादा लेट कर रहे हैं, या फिर हमें बेबी नहीं हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम है हमारे अंदर या कुछ ऐसे इश्यूज़ जनरेट हो गए हैं। तो फिर मैंने लोगों की बातें सुन के थोड़ा पैनिक स्ट्रेस लेना शुरू किया कि नहीं, अब हमें सीरियसली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, पहले तो कंसीव हो गया था, अभी क्यों नहीं हो रहा है। फिर हम डॉक्टर से मिले, बहुत सारे टेस्ट किए उन्होंने, बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किए, HSG एक टेस्ट किया जो ट्यूब और यूट्रस को देखने के लिए होता है कि वो क्लीन तो है ना, उसमें कोई ऐसा हर्डल नहीं है, कोई बंद तो नहीं है आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। तो बहुत सारे अनगिनत टेस्ट किए, हस्बैंड के टेस्ट किए, सब नॉर्मल था एक्सेप्ट पीसीओडी। तो उन्होंने भी बोला कि आपको पीसीओडी है। एक ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें आपकी जो ओवरीज होती हैं वो ओवुलेशन नहीं हो पाता है और मल्टीपल एग्स जनरेट करती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है इस चीज़ से, बट इतना भी नहीं है। पीसीओडी के साथ बहुत सारे लोग कंसीव कर लेते हैं। उन्होंने कुछ नॉर्मल सी मेडिसिन दी, कुछ मल्टीविटामिन्स दी, उन्होंने कहा हो जाएगा। हमने फिर 6 मंथ ट्राई किया उस मेडिसिन के साथ। नॉर्मल उन्होंने कुछ नहीं दिया था, बस मल्टीविटामिन्स वगैरह दिया था। उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन देने के बाद उन्होंने फिर हम 1-2 मंथ हमने ट्राई किया, अब नहीं हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने ओवुलेशन इंडक्शन किया, उसके बाद मुझे इंजेक्शंस दिए और फिर वो अल्ट्रासाउंड करके मॉनिटर करते थे कि ओवुलेशन हुआ या नहीं हुआ।
उसमें भी कुछ नहीं हुआ, हमने कंसीव नहीं किया। इसमें निकल गए हमारी शादी के 4 साल, 4 इयर्स। अब आप सोच सकते हो कि लोग कितना बोलते होंगे। मैंने लोगों से कनेक्ट करना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं ना फैमिली फंक्शंस में जाना अवॉइड करने लगी, क्योंकि लोग एक ही बात पूछते थे, कब हो रहा है बेबी, कब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो। प्लीज़ आप लोग इतना परेशान मत किया करो, वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है। एक जब लेडी, एक कपल ट्राई कर रहा होता है तो ऑलरेडी उनके दिमाग में सिर्फ बेबी के अलावा कुछ नहीं चल रहा होता है। वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं ट्राई करने के लिए, लेकिन इतना प्रेशर मत दीजिए कि वो परेशान हो जाए बंदा। चलिए आते हैं अपने स्टोरी पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 4 ईयर के बाद मेरी शादी के एक बार मैंने कंसीव किया। फिर ट्रीटमेंट से कंसीव किया, ओल्यूशन इंडक्शन के उन्होंने मुझे मेडिसिन दी कुछ खाने को, 1-2 इंजेक्शंस दिए और फिर मैंने उसमें कंसीव कर लिया। ये 2 लाइन यूरिन पॉजिटिव जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, ये 2 लाइन देखने के लिए मैंने लिटरली अपने मिसकैरेज के बाद 2-2.5 साल इतना वेट किया था। सॉरी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। आप इस तरह की कोई स्टोरी शेयर करते हैं तो हर महीने हर दिन मैं जोड़ती रहती थी, आज मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है, अब मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, अब कब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट लेना है, इस महीने प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। लिटरली सिर्फ यही चलता था दिमाग में। मैं और कुछ लाइफ में था ही नहीं कि हमें बस कैसे भी करके एक बेबी चाहिए। इतना डेस्परेशन हो गया था, इतना कि बस कैसे भी करके प्रेग्नेंट हो जाए। और ऐसा लगता था कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन को देखते तो ऐसा लगता था यार मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट होंगी कि नहीं, हमारा कभी बेबी होगा कि नहीं होगा। बहुत कुछ चलता था। और जब पीरियड्स आ जाते थे हर मंथ तो ऐसा लगता था कि आपको कोई किसी ने ऊपर से खाई में धक्का दे दिया है। ऐसा लगता था कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब नेक्स्ट मंथ से फिर वही सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको ट्रीटमेंट लेना है, आपको प्लान करना है और आपको वेट करना है एक एक दिन कि कब आप प्रेगनेंसी टेस्ट ले सको और फिर आपके पीरियड्स आ जाते हैं। और ये बहुत डिवेस्टेटिंग होता है किसी भी लेडी के लिए, किसी भी कपल के लिए, दोनों के लिए इक्वली होता है। दोनों सफ़र कर रहे होते हैं साथ में, पार्टनर जो होते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों। तो उसके बाद जब मैंने 4 साल बाद अपनी यूरिन जो टेस्ट किट होती है उसमें 2 पिंक लाइंस देखी तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई, कितनी खुश। मुझे लगा कि अब मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना जो मैंने स्ट्रगल किया वो अब शायद ख़त्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अब इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होनी थी। अभी बहुत कुछ झेलना बाकी था, अभी बहुत स्ट्रगल बाकी था। 2 मंथ बाद मेरी इस प्रेगनेंसी का भी मिसकैरेज हो गया। इस मिसकैरेज ने तोड़ दिया, इस मिसकैरेज में लिटरली एकदम तोड़ दिया। मतलब ऐसा लगता था कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी इसके बाद। मुझे लगता था यार मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने कितने ट्रीटमेंट लिए, कितना कुछ किया और मुझे बेबी कंसीव हुआ, फिर मुझे अगेन मिसकैरेज हो गया। मैं जीना ही नहीं चाहती थी इस मिसकैरेज की वजह से। लगता था कि सब ख़त्म हो गया, अब तो मुझे बेबी हो ही नहीं सकता है। मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया, मैंने अपना व्हाट्सएप, अपने फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिए, मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, इवन अपने हस्बैंड से मैंने बात करना बंद कर दिया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। मुझे लगता था मेरी लाइफ में अच्छा कुछ होने वाला ही नहीं है। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया मुझे। प्लीज़ अगर कोई भी लेडी इस चीज़ से गुजर रही है तो उसके पार्टनर को ये बिल्कुल श्योर करना चाहिए कि उसकी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं यार चलो हो जाएगा। मेरे हस्बैंड कहते थे हो जाएगा यार, नहीं भी होगा तो क्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए। और सिर्फ इतना क्या है कि बेबी 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 करना है और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप तुम चीज़ों को छोड़ दो, जब होना होगा हो जाएगा। बट कहना आसान होता है और छोड़ना नहीं होता, जब स्पेशली जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि नहीं आपको बच्चा करना है, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते हो। बहुत उसके बाद इतना कुछ फेस किया, इतना कुछ सुना मैंने। मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पीरियड्स तो आते हैं,
तुम्हें पीरियड्स नहीं आते क्या, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो। इवन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, मेरे एक जानने वाले ने मुझसे कहा कि तुम लोग इंटरकोर्स सही से नहीं कर पाते हो। मतलब सीरियसली कहाँ से आते हो आप लोग यार, क्या कहना चाहते हो। इंटरकोर्स सही से नहीं कर रहे इसलिए हमें बेबी नहीं हो रहा। बहुत कुछ बोलते हैं लोग यार। ऑलरेडी एक मिसकैरेज और एक इनफर्टिलिटी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी इंसान एकदम ख़त्म हो गया रहता है अंदर से, इमोशनली मेंटली उसका इतना ब्रेकडाउन हो गया रहता है। ऊपर से ऐसी वाहियात चीज़ें सुनने को मिलती हैं। क्यों आप लोग क्यों ये चीज़ें बोलते हो। उसके बाद फिर हमने ट्राई करना शुरू किया। उसके बाद मूव ऑन किया, चलो ठीक है ट्राई करते हैं। फिर अगेन वही, मैंने डॉक्टर भी अपना चेंज कर दिया कि मे बी दूसरे डॉक्टर से मुझे फ़ायदा हो जाए। मैंने बहुत सारे इस बीच में डॉक्टर्स चेंज किए, सबके वही लेकिन ट्रीटमेंट प्लान होते थे। सब ने मेडिसिन लिखी, 1-2 इंजेक्शंस लिखे, अल्ट्रासाउंड करके देखते थे, एग निकल रहा होता बट कंसीव नहीं होता रहता है। 1-2 बार फिर मैंने अगेन कंसीव किया। ये मिसकैरेज की स्टोरी अगर मैं अभी यहाँ पे अगर डिटेल में शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बहुत बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने अगेन 2 बार कंसीव किया और वो दोनों प्रेगनेंसी भी मिसकैरेज हो गई। मैंने अपनी शादी के 5 सालों में 4 बार कंसीव किया और मेरे 4 मिसकैरेज हो गए। लिटरली आपको सबसे बुरा ये लगता है तब जब आपको पता नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है और आगे आप कभी कंसीव कर भी पाओगे या नहीं, आपको बेबी होगा या नहीं होगा। ये सबसे डिवास्टेटिंग पार्ट होता है कि मैं कंसीव कर रही थी लेकिन मिसकैरेज हो जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है और आगे क्या मेरी जो प्रेगनेंसी वो 9 मंथ तक जाएगी, सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। 4 मिसकैरेज के बाद मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे बोला चलो घूमने चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत समझाते थे, छोड़ दो इन चीज़ों को, छोड़ दो हो जाएगा। लिटरली मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में मैं बता नहीं सकती हूँ क्या है, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मेरे इस लो फेज़ में उनका भी लो फेज़ था बट एक मदर के लिए जो फिज़िकली भी ये सब बेयर कर रही होती है, वो सिर्फ मेंटली कर रहे होते हैं, हम फिज़िकली ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, हमारे ऊपर होता है, मेरा मिसकैरेज होता है, डीएनसी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर ज़्यादा होती हैं। एज़ फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से सफ़र कर रहे होते हैं, तो वाइफ जो होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है आपको क्या होता है कि जब आप देखते हो कि आपके बाद जिनकी शादियाँ हुई उनको बेबीज़ हो जा रहे हैं और आपको नहीं हो रहा है, तो ऊपर से आपको बोलते हैं यार देखो उसकी शादी तो तुम्हारे से बाद हुई थी, उसको बच्चे हो गए, उसको 2-2 बच्चे हो गए, तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुम्हें बेबीज़ ही नहीं हुए, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो। तब आपको लगता है कि सीरियसली हमारी लाइफ जो है ना वो ख़त्म हो गई, वर्थलेस है, मतलब कोई मकसद नहीं लाइफ का। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो लाइफ जो है वो एकदम बेकार है, आपको नहीं जीना चाहिए। और इन 4 मिसकैरेज के बाद मुझे ऐसा ही लगा था, मुझे लगता था कि अब मुझे नहीं जीना चाहिए। मैं चाहती थी कि सब ख़त्म हो जाए मेरे लिए, सब यही ख़त्म हो जाए और मेरे सारे पेन्स ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए। सॉरी मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ बट फिर मैंने मूव ऑन किया इस चीज़ से। मैंने मिसकैरेज के बाद हमने छोड़ दिया, इस मिसकैरेज के बाद मैंने ट्राई करना छोड़ दिया, मैंने सारा ट्रीटमेंट छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने बेबी के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने सोचा यार, मुझे लगता था अब नहीं होगा ही नहीं, अब मेरे से अब कुछ होने वाला ही नहीं है। जब आपको ये लगता है ना कि यार जब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप छोड़ देते हो। तो मैंने वो स्ट्रेस लेना, वो ट्रीटमेंट लेना, वो डेस्परेटली ट्राई करना, परेशान होना, भाग दौड़ करना कि कहाँ से कैसे किस डॉक्टर को दिखाऊं, कहाँ से मुझे सक्सेस मिल जाए, कहाँ से चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, और तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने वापस अपने पर ध्यान किया, मैंने नॉर्मल कर लिया खुद को, स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, प्रेगनेंसी के लिए डेस्परेटली ट्राई करना बंद कर दिया, वापस से अपने दोस्तों से कनेक्ट किया, जो पुराने दोस्त थे जिनसे मैंने बातचीत बंद कर दी थी उनसे रिकनेक्ट किया, बातचीत की, घूमना फिरना शुरू कर दिया, ट्रिप पे गई मैं। बेसिकली थोड़ा सा इन चीज़ों को बाहर निकाला अपने लाइफ से, बेबी जो वाला मैटर था। और आप यकीन नहीं करोगे,
इसके 6 मंथ बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया, और बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही कंसीव हो गया, बिना किसी स्ट्रेस के। उसके बाद फिर हालांकि मुझे होप इस प्रेगनेंसी से भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इतने मिसकैरेजेस हो चुके थे कि मुझे लगता था कि ये प्रेगनेंसी भी कुछ 9 मंथ तक नहीं जाने वाली है, सक्सेस नहीं होने वाला है। इवन मैं इस प्रेगनेंसी में इतना डरी रहती थी कि मुझे डाउट होता रहता था हर टाइम कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मैं हर बार वॉशरूम यूज़ करती थी, जब यूरिन अकेले जाती थी तब मुझे लगता था यार मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मुझे इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में मिसकैरेज का खौफ हो गया था कि मुझे हर टाइम पे लगता था कि अभी मेरा मिसकैरेज होने वाला है, अभी मुझे ब्लीडिंग होने वाली है। मुझे पेन के वो होते थे, मतलब झूठ में, मतलब मुझे होते नहीं थे एक्चुअली, लेकिन मुझे डाउट होता रहता था कि पेन हो रहा है। जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी तो हमेशा ये लगा था अभी डॉक्टर बोल देंगे कि आपका मिसकैरेज हो गया, आपका बेबी ठीक नहीं है। मतलब ऐसे मेरे कुछ दिनों स्टार्टिंग के जो टाइम था प्रेगनेंसी का वो निकला। बट नहीं, ये जो मेरी प्रेगनेंसी रही वो बिल्कुल हेल्दीली 9 मंथ तक गई, और मैंने एक हेल्दी हैप्पी बेबी को डिलीवर किया। मेरा एक बेटा, मेरा सनसाइन, मेरा मिरेकल बेबी। जब वो आया मेरी लाइफ में तब लगा कि ये सारे जो स्ट्रगल थे, जो मैंने किया, मैंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ सुना, वो सब वर्थ है। मैं मतलब वर्थ था ये। ऐसा बेबी के लिए आपको आसानी से नहीं मिलता। तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। जब मेरी डिलीवरी हुई और जब मैंने उसको पहली बार रोते हुए सुना, जब मैंने सुना उसकी क्राई, वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि वो शांत भी नहीं हो रहा था। इवन नर्स ने कहा यार ये कितना रो रहा है, इतना मैंने रोते हुए किसी बेबी को नहीं देखा। वो मोमेंट था जब लगा कि मेरे शादी के 6 साल का ये जो स्ट्रगल था वो ऐसे नहीं था, मतलब आज पूरा हो गया। आज मुझे मेरा बेबी मिल गया, मेरा बेटा मिल गया मुझे। जब आप इतना कुछ सहते हो ना, जब आप किसी चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करते हो ना, तो उसको जो आपको फिर मिलता है ना, तो उसकी अहमियत ही बहुत कुछ होती है। वो फिर अलग ही चीज़ होती है, इतना स्पेशल होता है आपके लिए वो। तो जब मेरा बेटा हुआ और जब मैंने उसको पहली बार रोते हुए सुना ना, तो ऐसा लगा ना कि आज सब कुछ मिल गया मुझे। अब इसके बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। जो चीज़ें जब होनी होती हैं तभी होती हैं, चाहे 6 साल लगें, चाहे 10 साल लगें। वैसे भी आजकल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इतने एडवांस हो चुके हैं कि ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, होती है कंसीव करने में। वो मूवी का डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, शाहरुख खान ने बोला था कि जब तक किसी स्टोरी की एंडिंग हैप्पी ना हो तब तक उसकी एंडिंग नहीं है। यानी कि अगर आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो वो अभी एंडिंग नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी कोई जर्नी फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल करेज के साथ, बिल्कुल हिम्मत के साथ अपने हैप्पी एंडिंग का वेट करिए, और आपका हैप्पी एंडिंग हेल्दी हैप्पी बेबी होगा। आप इंतज़ार करिए, आपको ज़रूर ऊपर वाला ये जो सुख है वो देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप फेस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन, आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, हो जाएगा, वेट करिए। अच्छी चीज़ें मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और एक बच्चा जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो वर्थ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।